जिस दिन गेम होगी इस दिन आपको क्वेटा आना होगा और बस अड्डे पर पहुंचना होगा। रास्ते का खर्चा 35,000 रुपये तक आ सकता है। गेम का मतलब है जिस दिन सफ़र शुरू होगा। ख़वातीन के लिए गाड़ी का इंतज़ाम भी किया जाता है, लेकिन इसके पैसे अलग से देने पड़ते हैं क्योंकि लोगों को जमा करना पड़ता है। गाड़ी में साथ जाने के लिए हर कोई राज़ी नहीं होता। तमाम तर पैसे जगह पर पहुंचकर देने पड़ते हैं और एडवांस कुछ नहीं होता। ये मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के चंद जुमले हैं जिनमें एक एजेंट मुझे गैर कानूनी तौर पर यूरोप तक डंकी लगाने के रेट और तरीक़ाकार समझा रहा था। याद रहे कि गैर कानूनी तरीके से पैदल या फिर कश्ती में सवार होकर तुर्की से यूनान या इटली या किसी यूरोपीय मुल्क जाने को डंकी कहा जाता है। ये लफ्ज़ ज़्यादातर गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला में इस्तेमाल होता है, जबकि बलूचिस्तान के रास्ते ईरान जाने वालों को वहाँ के इंसानी स्मगलर्स मेहमान कहते हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे इंसानी स्मगलर से रब्ता करने या इनसे बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मुझे कतन गैर कानूनी तरीके से यूरोप नहीं जाना, मगर मुझे इस सवाल के जवाब की ज़रूर तलाश थी कि वो पाकिस्तानी शहरी जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो इन इंसानी स्मगलर्स तक कैसे पहुँचते हैं और इब्तदाई मामलात कैसे तय पाते हैं। अपनी तहकीक के दौरान हमें मालूम हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया वो बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए इंसानी स्मगलर आम लोगों को अपने दाम में फंसाते हैं। थोड़ी सी तहकीक करने पर फेसबुक और टिकटॉक पर ऐसे मुत्तअद सफ़हात सामने आ गए जहां लोगों को यूरोप तक डंकी लगाने की ऑफ़र दी जा रही थी। और याद रहे कि ये सूरत हाल इस वक्त है जब यूनान में कश्ती हादसा पेश आ चुका है और हुकूमत के मुताबिक वो इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन कर रही है। इन मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया सफ़हात पर 200 से लेकर 12,000 तक अरकान शामिल हैं। यहाँ अक्सर लोग सवाल पूछते नज़र आए कि क्या कोई इटली तक डंकी लगा रहा है, या फिर एजेंट की जानिब से सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई तुर्की तक डंकी लगाना चाहता है तो कमेंट्स में जवाब दे। जवाब देने पर लोगों को व्हाट्सएप नंबर और एजेंट का नाम, जो कि फ़र्ज़ी लगता है, बता दिया जाता है। फिर इनसे बाकी की बातें इसी व्हाट्सएप नंबर पर करने को कहा जाता है। फ़र्ज़ी नाम इसलिए लगता है क्योंकि इसी नाम का पहले एक फ़र्द आपसे बात करता है और फिर फ़ोन करने पर दूसरा। इस रिपोर्ट की तहकीक के लिए जब मैंने एक ऐसे ही आम से फेसबुक पेज पर मौजूद नंबर के ज़रिए एक एजेंट हाजी अज़मत के व्हाट्सएप पर रब्ता किया और इन्हें बताया कि मुझे तुर्की जाना है, तो इसने फ़ौरन व्हाट्सएप पर एक फ़हरिस्त भेज दी। इस फ़हरिस्त में मुख्तलिफ़ सर्विसेज की कीमत और तरीक़ेकार लिखा हुआ था। मिसाल के तौर पर मुझे बताया गया कि कैसे मुझे 3 तरीक़ों से तुर्की पहुंचाया जा सकता है। इनकी जानिब से भेजी गई तफसीलात के मुताबिक पहला तरीका नॉर्मल गेम के ज़रिए जाने का, जिसमें 3 लाख रुपए लगेंगे। दूसरा तरीका है VIP का, जिसके 3.5 लाख होंगे। और तीसरा तरीका है फुल VIP गेम, जिसके लिए 4.5 लाख रुपए लग सकते हैं। इसके फ़ौरन बाद मुझे एक व्हाट्सएप नोट के ज़रिए एजेंट ने बताया कि कैसे तमाम तर पैसे जगह मंजिल पर पहुंचकर देने पड़ते हैं और एडवांस कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये बताई गई कि जिस दिन गेम होगी इस दिन आपको क्वेटा आना होगा और बस अड्डे पर पहुंचना होगा। रास्ते का ख़र्चा 35,000 रुपये तक आ सकता है। एजेंट ने बताया कि गेम का मतलब है जिस दिन सफ़र शुरू होगा। यूरोप तक पहुंचने का तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है कि इस सफ़र की हामी और पैसे भरने वालों को पंजाब से क्वेटा, क्वेटा से ईरान और ईरान से फिर तुर्की ले जाया जाता है। तुर्की के बाद यूरोप तक जाने का बाकायदा आगाज़ होता है और यहाँ से कश्तियों के निचले हिस्सों में बंद होकर सफ़र करना पड़ता है। इस तमाम तर सफ़र की तैयारी से लेकर तफसीलात तक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी जाती हैं, जबकि टिकटॉक पर तुर्की के रास्ते यूरोप पहुंचने वालों से तारीफ़ी वीडियोस भी बनवाने को कहा जाता है, जहां पहुंचने वाले अफराद बताते हैं कि इन्हें कितनी अच्छी सर्विस मिली है।